सबके साथ अच्छा करने पर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हम दूसरे का अच्छा सोचते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमारे बारे में बुरा ही सोचता है। क्या कारण है? आखिर गलती किसकी है? आपकी है कि उस व्यक्ति की है जो आपको दोषारोपण कर रहा है, अच्छा करने पर भी आपका बुरा कर रहा है? ऐसी परिस्थिति में अगर हम जैन आगम के अनुसार देखें तो गलती उसकी कम, आपकी अधिक है, क्योंकि वह व्यक्ति तो निमित्त है, कर्म का उपादान आपकी स्वयं का है। कभी कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, हम किसी के साथ अच्छा करते हैं लेकिन वह व्यक्ति हमारे बारे में बुरा ही विचार करता है। हम घर में बहुत सारे लोगों का अच्छा करते हैं, लेकिन सास फिर भी जेठानी का पक्ष रखती है। जेठानी इतना कार्य नहीं करती, लेकिन तारीफ जेठानी की ही होती है। बेटा अच्छा करता है, लेकिन तारीफ छोटे बेटे की होती है, बड़े बेटे की होती है। तो इसका कारण क्या है? इसमें अगर निमित्त है तो आपका आयशा कीर्ति नाम कर्म, यानी जिस जीव का आयशा कीर्ति नाम कर्म होता है, उस जीव के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां फेस करना पड़ती हैं। यानी वह व्यक्ति कितना भी अच्छा करे, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। क्या हुआ? जब हम इसके बारे में कई दृष्टांत शास्त्रों के अनुसार देखें तो सीता ने रामचंद्र जी के साथ कभी बुरा नहीं किया, अंजना ने पवनंजय और केतुमती के साथ कभी बुरा नहीं किया, पांडवों ने कौरवों के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन लोगों के भाव उनके प्रति बुरे ही हुए अच्छा करने के उपरांत। उसका कारण था कि उन सभी जीवों ने पूर्व भाव में ऐसे तीव्र कर्म का बंध किया था। हर एक व्यक्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मान लीजिए आपने इस भाव में उन व्यक्तियों का बुरा नहीं किया, लेकिन पूर्व भाव में आपने कुछ ना कुछ बुरा किया था। ध्यान दें, जो व्यक्ति गुरुओं की निंदा करते हैं, जो व्यक्ति भगवान का अवर्णवाद करते हैं, भगवान की गुरुओं की अभिनय करते हैं, उन जीवों के लिए आयशा कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। और जब इस प्रकार का कर्म का बंध होगा तो वह व्यक्ति कितना भी अच्छा करे। हमारे यहाँ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति गर्दन काट करके भी रख दे तो व्यक्ति कहेंगे अभी बहुत टेढ़ी कटी है। इसका मतलब कि अभी उस व्यक्ति का ऐसे तीव्र कर्म का उदय है कि व्यक्तियों के लिए, अन्य लोगों के लिए उसके अच्छे कार्य भी बुरे ही लगते हैं, उसमें कमी ही दिखती है। इसलिए दोष उन व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए जो आपको बुरा कहते हैं। दोष उन्हें नहीं देना चाहिए जो कि आपका बुरा करते हैं, बल्कि दोष अपने आप को देना चाहिए कि हमने ऐसा कोई कर्म किया था, हमने निंदा की थी। और आज भी वर्तमान में अगर देखें तो सबसे अधिक पुराण चलते हैं तो राम पुराण, श्रैणिक पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण कम, निंदा पुराण सबसे अधिक चलते हैं। मंदिर में बैठ करके भी सबसे अधिक अगर करते हैं तो निंदाएं ही करते हैं, और सबसे अधिक निंदाएं हो रही हैं तो आज वर्तमान में धर्मात्माओं के द्वारा ही धर्म की हो रही है। इसलिए ऐसे जीव विचार करें कि हम इस प्रकार की क्रिया से स्वयं अपने लिए ही आयशा कीर्ति नाम कर्म का बंध कर रहे हैं। फिर जब कोई व्यक्ति आपको दोष दे अच्छा करने के उपरांत भी, तो आप उसको बुरा मत कहना, क्योंकि आपने स्वयं ही गलती की थी इस प्रकार की क्रियाएं करके। अतः उस समय चिंतन करना चाहिए कि मेरे स्वयं का कर्म है, मैंने इस प्रकार का कर्म का बंध किया था जो आज अच्छा करने पर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब मैं कभी भी इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करूंगा,
जिससे मेरे लिए इस प्रकार का कर्म का बंध हो। कभी मंदिर में बैठ करके किसी भी साधु की अथवा किसी साधर्मियों की निंदा मत करना। कभी अपने घर में रहते हुए भी अपने सासू की, जेठानी की, परिवार के अन्य व्यक्तियों की निंदा करके प्रसन्न मत होना, क्योंकि जो निंदा होती है वही हमारे लिए आयशा कीर्ति नाम कर्म का बंध कराती है। और जब इस कर्म का बंध होता है तो वह जीव अपने आप इस प्रकार के दुखों को भोगता है। अच्छा करने पर भी बुरा ही होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें।